69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, इलाहाबाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काज लिस्ट भी जारी हो चुकी है और 3 बजे काज लिस्ट शो हो रही है 6800 केस का। 6800 से संबंधित सारे बेंच मैटर कल 3 बजे से कोर्ट नंबर 28 में जस्टिस ओपी शुक्ला सर के कोर्ट में सुना जाएगा। जैसा कि पिछले की कई सुनवाइयों पे जो है आप लोग देखे होंगे, मैं भी हर डेट पे लखनऊ पहुंचता था और आपको लाइव अपडेट देता था। जो कि कोर्ट में होता था वही सब मैं आपको एकदम स्पष्ट और सरल शब्दों में बताता था, जिससे कि आप लोग जो है सही तरह समझ सकें। फिलहाल जो है कल कल संभावना है कि सरकार बोलेगी, क्योंकि उस दिन जो है इसकी पिछली सुनवाई पे जैसा आपने स्टेट से पूछा था, संजय भासीन से पूछा था, सीनियर एडवोकेट से, तो उन्होंने कहा था कि हम 1 घंटे बोलेंगे। 1 घंटे का मतलब है कि यदि 3 बजे से 4 बजे तक वो बोले तो निश्चित रूप से 15 मिनट जैसा अब और बैठते हैं। 4:15 बजे के बाद उनका अर्दली जो होता है वो गेट खोल देता है बाहर निकलने के लिए। तो निश्चित रूप से जो है किसी भी परिस्थिति में 4:20 से ज़्यादा जो है जज साहब सुनेंगे नहीं। और कल पूरी संभावना है कि जजमेंट रिजर्व हो जाए। अगर 1 घंटे जो है स्टेट बोलेगी तो इसके बाद 20 मिनट बचेगा। 20 मिनट में कौन कौन बोलेगा? बहुत वकील हैं 5 मिनट 10 मिनट बोलने के लिए। तो मुझे लगता है कि कल जो है उतना टाइम किसी को नहीं मिल पाएगा। स्टेट के बाद बहुत कम समय मिल पाएगा जो भी कंक्लूड करना होगा। फिलहाल जज साहब का पूरा मूड हो चुका है कि अब जो भी कल जो है फाइनल हो करके वो जजमेंट रिजर्व कर देंगे और सारे लोग जिनको कुछ बोलना है वो रिटर्न सबमिशन दे दें। ये जो है वो चाहते हैं। तो फिलहाल कल बहुत कुछ करना नहीं है। जज साहब सब समझ चुके हैं। कोई किसी भी प्रकार का मुझे लगता है जनरल की तरफ से कोई पक्ष रखना या ना रखना ये कोई मतलब नहीं रखता है। खुद जो है जज साहब समझ चुके हैं कि एज रिलैक्सेशन और फीस रिलैक्सेशन के अलावा किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन जितेंद्र कुमार वाले केस में नहीं दिया है। और अब जो है विपक्षी यानी सरकार की तरफ से सिर्फ सुपर टेट और टेट को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम साबित किया जाएगा कल, और उसको इसको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम साबित करेंगे। और इसका एक आधार भी है, चूँकि कट ऑफ वाले केस में डिवीज़न बेंच में सरकार ने कहा था कि जो है सुपर टेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, हमारी भर्ती प्रक्रिया बाद में स्टार्ट होगी, यानी कि कट ऑफ बचाने के लिए भी उन्होंने कहा था। तो गवर्नमेंट खुद बहुत बड़ी जो है वो है, अलग अलग केसों में अलग अलग स्टैंड है उनका। कहीं जो है ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में उन्होंने कहा है कि 1/12/2018 से विज्ञापन माना जाएगा। तो एक तरफ कट ऑफ वाले केस में इन्होंने कहा है कि सुपर टेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो गवर्नमेंट का अलग अलग हर केस में स्टैंड है। गवर्नमेंट खुद फंस रही है। और अब ये क्या होगा, इतनी आसान भी नहीं है जितना सब लोग कहते हैं कि आसान है। ये इतना आसान भी नहीं। ये आरक्षण का जो भी मैटर है या ओवरलैपिंग का जो भी मैटर है, बहुत ही इतना पेचीदा मैटर है जिसको सब कहते हैं कि हम जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे। लेकिन ये इतना पेचीदा है मित्रों कि आज की परिस्थितियों में मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट जो है अलग अलग केस में कहीं जो है सुपर टेट को एक क्वालिफाइंग एग्जाम मान रही है, तो कहीं ईडब्ल्यूएस न देने के लिए उन्होंने 1/12/2018 से विज्ञापन मान लिया। तो ये खुद में विरोधाभास विरोधाभास है। और जो है गवर्नमेंट इसी में उलझी है। कुल मिला जुला के सुपर टेट क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका 60% मेरिट जुड़ रहा है। तो अब जज के विवेक पे है वो क्या निर्णय लेते हैं। सुपर टेट क्वालिफाइंग एग्जाम कभी नहीं होगा। टेट को ये क्वालिफाइंग एग्जाम कह सकते हैं, लेकिन चूंकि आर भानुमति का जो ऑर्डर है प्रदीप कुमार वाला, एनसीटी वर्सेस प्रदीप कुमार, तो टेट को भी ओवरलैप से उसने रोका है। तो कुल मिला जुला के इतना जानिए मित्रों, पूरी भर्ती रिविजिट होगी। अगर इन्होंने कहा कि सुपर टेट भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है तो इसका मतलब है कि भर्ती मई 2020 से स्टार्ट है। तो 6900 सीटों को ईडब्ल्यूएस इनको देना पड़ेगा। यद्यपि जो है मेरा खुद भी मानना था कि इसी में एक कैटेगरी बना के ईडब्ल्यूएस को निस्तारित करवा दिया जाता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि इस केस में डेट डिसाइड हो जाएगा। भर्ती 1/12/2018 से चलायमान है या फिर
मई 2020 से स्टार्ट है। ये सारी, चूँकि देखिए 2 साल से केस पेंडिंग है इलाहाबाद में, और बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन हर हफ्ते डेट लगती है, सुनवाई नहीं हो पाती है। तो मेरा मानना था कि जो है इसमें, चूँकि मेरा लखनऊ में कोई केस है नहीं, शशांक पांडे का एक केस है खाली जो है, तो मेरा केस अगर होता तो निश्चित रूप से मेरा मानना था कि इसमें टैग करवा के एक कैटेगरी बनवा के सुनवाई कराई जाती। अब ये अलग बात है, देखो मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ कि इसमें चूंकि अब कुछ बचेगा नहीं। यदि जो है इसमें निर्णित हो जाएगा कि नहीं मई 2020 से स्टार्ट है, तब तो ईडब्ल्यूएस मिलेगा बाद में भी। अगर उसमें निर्णय ये हो गया कि 1/12/2018 से स्टार्ट है, तो ईडब्ल्यूएस वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के, हालांकि आगे डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट लड़ना तो भाई लड़ सकते हैं, लेकिन इसी में कैटेगरी वाइज निर्णय हो जाता है तो निश्चित रूप से सही रहता। लेकिन क्योंकि देखिए अब 2.5 साल से केस पेंडिंग है, फिर और 2.5 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल तो इलाहाबाद में कोशिश की जा रही है, तमाम कोशिशों के बाद भी ये केस लगता है हर हफ्ते, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हो पाता। इलाहाबाद में केसों की संख्या ज़्यादा है। जो लोग कहते हैं ये केस बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है, न जनरल के लिए न आरक्षित वर्ग के लिए। ये मेरे मन की बात है, क्योंकि जज साहब खुद इसको जो है निर्णय देते वक्त समझेंगे। गवर्नमेंट खुद हर तरफ अलग अलग स्टैंड की है और लिखित में दी है। उधर कट ऑफ वाले केस में डिवीजन बेंच में इन्होंने जो है माना है कि सुपरटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसी बेस पे ये लोग जो है मतलब आरक्षित वर्ग वाले उछल रहे हैं, और उस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर मार दिया है, हाई कोर्ट के आर्डर को बहाल कर दिया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया है। सुपरटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन चूंकि यहाँ नंबर जुड़ रहे हैं, इस वजह से सुपरटेट क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं माना जा सकता। क्वालिफाइंग एग्जाम होता है मतलब उसका नंबर न जुड़े, 60% जिसकी मेरिट जुड़ रही है वो क्वालिफाइंग एग्जाम हो सकता है। तो यही सारी देखिए विडंबनाएं हैं। लेकिन अगर वो जो पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के आधार पे, उस हिसाब से तो भाई सुपर टेट क्वालिफाइंग एग्जाम है, टेट क्वालिफाइंग एग्जाम है, तब तो जो है इनका 68 तो वैलिड हो जाएगा। लेकिन इधर ये जो ईडब्ल्यूएस वाले में इन्होंने एफिडेविट दिया है, उसमें उन्होंने 1/12/2018 से माना है। तो वो चीज़ें मैंने सारे टीमों को प्रोवाइड करा दी थी। मैंने जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद से निकाला था उसको एक काउंटर, और सबको दे दिया था सारी टीमों को, ताकि जो है किसी का भी एडवोकेट वहाँ बात अगर रखे तो सारे लोगों के पास तैयारी रहे कि हाँ 1/12/2018 से जो है इन्होंने अपने उसमें कहा है। तब जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला खुद दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि आखिर ये भर्ती चालू कहाँ से है। एक तरफ सरकार कह रही है कि बाद में सुपर टेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, बाद में जो है भर्ती स्टार्ट है। दूसरी तरफ वो कटा उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए जो है उस कह रही है कि नहीं 1/12/2018 से स्टार्ट है। ये सारी जो है विडंबनाएं हैं। फिलहाल ईडब्ल्यूएस इसमें एक अलग कैटेगरी बन के अगर टैग हो जाता और एक अलग उस पर सुनवाई हो जाती तो निश्चित रूप से 6800 भी खारिज हो जाता। चूँकि 6900 सीटों का उसमें जो है ईडब्ल्यूएस की मांग है और 6800 ये लोग। तो अगर ये लोग ये कहेंगे कि 1/12/2018 से स्टार्ट है, तब तो जो है क्या नाम है ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने कहा कि नहीं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है 6800 वैलिड है, तब तो भैया क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है मई 2020 से स्टार्ट है, तब तो भाई ईडब्ल्यूएस लागू है, तब 6900 सीट दो। आप 6800 कह रहे हो, हमारा 6900 दो। तो कुल मिला जुला के सारे एक दूसरे के पूरक हैं, और इस जजमेंट के बाद ईडब्ल्यूएस पे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट पड़ेगा। यदि जो है ओवरलैपिंग खारिज होती है, 6800 वैलिड होता है तो ईडब्ल्यूएस मिलेगा, 6800 वैलिड होता है तो ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। और अगर ईडब्ल्यूएस मिलना है तो 6800 वैलिड होगा तो मिलेगा। ये सारी पेचीदगी है जो लीगल रूप से है, और इतना आसान नहीं है कि हाँ सारे लोगों को मिल ही जाएगा। हाँ देखो ये अलग बात है कि जो है कोर्ट कल जो है कोर्ट में गवर्नमेंट का क्या वक्तव्य होता है, और कल जो है कोई प्रपोजल वो लेके आए, अगर कह दे कि नहीं 6800 प्लस 6800 कर देंगे, 6800 प्लस याची कर देंगे, ये सारी बातें हैं। लेकिन फिलहाल देखिए इस निर्णय के बाद डबल बेंच जाना तय है, यदि सरकार ने कोई खुद का प्रपोजल एक निर्णय नहीं किया तो। धन्यवाद मित्रों, आगे जो भी सूचना होगी बताएंगे।